अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी साइंस का करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11.5। क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन हाइडल पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन एंड सोलर पावर जनरेशन। इसका आंसर आपको मिलेगा ये पेज नंबर 154। 11.5 क्वेश्चन का आंसर आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है। हाइडल पावर जनरेशन सबसे पहला पॉइंट है। हाइडल पावर जनरेशन मतलब कि पानी से बिजली का पैदा करना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये पेज नंबर 154 पर आंसर है आपका। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक बहुत कॉमन मेथड है, आम मेथड है बिजली पैदा करने का। इट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यह सस्ता तरीन ज़रिया है बिजली हासिल करने का। बट दीज आर सम प्रॉब्लम्स इन दिस मेथड, लेकिन इस मेथड में कुछ मसले हैं। फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। इसके लिए डैम्स का बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें पानी इकट्ठा किया जा सके। दी वाटर टेबल इन दी नियर बाय एरियाज ऑफ अ डैम राइजेज विच काजेज वाटर लॉगिंग। वाटर टेबल जो है वो ज़्यादा हो जाता है डैम एरियाज ऑफ डैम राइजेज विच काजेज, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है एंड लैंड बिकम्स अनकल्टिवेटेड। जहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं वहाँ पर वाटर टेबल ज़्यादा जो है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। वाटर टेबल का मतलब है कि पानी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो होता है, जो ज़मीन में पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर लॉगिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वाटर लॉगिंग यानी पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उस जगह की ज़मीन जो कल्टिवेटेड नहीं रहती, यानी कि काश्तकारी के काबिल नहीं रहती। वहाँ पर हम कुछ उगा नहीं सकते, कोई सब्जियाँ वगैरह नहीं उगा सकते। इन विंटर सर्दियों में ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी जनरेटेड ऑन लार्ज स्केल। पानी की कमी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा नहीं कर सकते बड़े स्केल पर, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि पानी जो है वो बर्फ़ जम जाती है पहाड़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा पानी भी फ्रीज़ हो जाता है, तो वो पानी आगे आता ही नहीं है डैम्स में। तो इस वजह से जो है हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मोर ओवर द पॉपुलेशन ऑफ एरिया इज़ शिफ्टेड टू सम अदर एरियाज इफ़ डैम इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दैट एरिया। अगर और ऐसा भी होता है कि जिन एरियाज़ में डैम्स बनाए जाते हैं वहाँ की जो आबादी है उसे कहीं और मुंतकिल करना पड़ता है। पूरी की पूरी वहाँ की भी जो पॉपुलेशन है उसे शिफ्ट करना पड़ता है किसी और जगह पर, क्योंकि डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ पर पानी भी जमा करना पड़ेगा, तो इस वजह से वो एरिया पूरा खाली करना पड़ता है। दूसरा है थर्मल पावर जनरेशन, यानी कि थर्मल से बिजली पैदा करना, हीट से पैदा करना बिजली। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय थर्मल पावर एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स नीड्स फॉसिल फ्यूल्स। हीट से एनर्जी पैदा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत होती है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि तेल, गैस, कोयला वगैरह, ऑयल, गैस एंड कोल लिखा हुआ है ना। दीज आर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये क्या है, नॉन रीन्यूएबल यानी कि जिसे हम दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली पाए जाते हैं और जब उन्हें एक बार इस्तेमाल कर लें तो वो ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। डैट इज़ वाई दीज आर रनिंग शॉर्ट डे बाई डे। इस वजह से ये जो चीज़ें हैं जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे कि गैस, कोयला, ऑयल वगैरह, ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं एंड देयर प्राइसेस आर शूटिंग अप, और इनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मोर ओवर फॉसिल फ्यूल्स रिलीज स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। उसके अलावा ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये गैसें और धुआं और दूसरी हार्मफुल गैसेज जो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं जब इनके जलाया जाता है। जैसे कि आप देखते हो कोयला जब जलता है, ऑयल जलता है, गैस जलती है, तो इससे डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और धुआं भी प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और हमारे लिए नुकसानदेह है। सोलर पावर जनरेशन, सोलर मतलब सूरज से एनर्जी लेकर बिजली पैदा करना। सोलर पावर इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। सूरज की एनर्जी जो है ये पावर बहुत आजकल मशहूर होती जा रही है। सोलर एनर्जी इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एक रीन्यूएबल सोर्स है, मतलब कि रोज़ाना हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं नेचुरली, एंड इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री में हमें मिल जाती है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इज़ सेफ़। सोलर एनर्जी, सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करके बिजली पैदा करना एक तो सेफ़ भी है एंड काजेज नो पोल्यूशन, और कोई आलूदगी भी पैदा नहीं होती। बट स्टिल हैज़ सर्टेन प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी कुछ मसले हैं, जैसे कि द मेजर प्रॉब्लम इज़ द हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स एंड स्टोरेज बैटरीज। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बहुत महंगी होती है, इनकी बैटरीज और इनके पैनल्स ख़रीदना बहुत महंगे होते हैं। ये इसका सबसे बड़ा मसला है, अदरवाइज़ ये चीप ज़रिया है,
हमें फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन इसको जो सेटअप करने के लिए इसके लिए जो पैनल्स चाहिए होते हैं, जो बैटरीज चाहिए होती है, वो बहुत कॉस्टली होती हैं। ये आपका 11.5 का आंसर है जो आप लोगों ने याद